कभी आपने सोचा है, एक प्रिंसिपल अपनी ही स्कूल की गेट पर खड़ी होकर अंदर क्यों नहीं जाती? क्यों एक औरत जिसने बच्चों का पूरा भविष्य संवारा, आज अपने ही हाथों से शिक्षा व्यवस्था की नींव हिलाने वाली है? क्या वजह थी कि मर्सिडीज छोड़कर वो रिक्शे से आई, महंगे सूट छोड़कर साधारण कपड़े पहने और हाथ में सिर्फ एक पुराना बैग लेकर गेट के बाहर खड़ी हो गई? क्या राज छुपा था उस बैग में? और अगले कुछ मिनट में ऐसा क्या होने वाला था? दोस्तों, शहर का सबसे प्रतिष्ठित सेंट मैरी स्कूल, जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि भविष्य मिलता है, जहां हर माँ बाप भरोसा करते हैं कि उनके सपने सुरक्षित हैं। लेकिन आज सुबह उसी स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना मिश्रा एक ऐसा कदम उठाने वाली थीं जो पूरे शहर की शिक्षा व्यवस्था की नींव हिला देगा। मर्सिडीज छोड़कर, साधारण कपड़े पहनकर, हाथ में पुराना बैग लिए वो रिक्शे से उतरीं और अपने ही स्कूल के गेट पर खड़ी हो गईं। पर गेट के अंदर नहीं गईं, बल्कि बाहर खड़ी रहकर इंतजार करने लगीं, क्योंकि अगले 30 मिनट में जो सच सामने आने वाला था वो न सिर्फ डरावना था, बल्कि हजारों बच्चों का भविष्य बदलने वाला था। अर्चना मिश्रा कोई साधारण प्रिंसिपल नहीं थी। वो तेज तर्रार दिमाग, बेमिसाल काबिलियत और बेमिसाल खूबसूरती की मिसाल थीं। उनकी इंटेलिजेंस और करिश्माई शख्सियत और सालों की मेहनत से प्रभावित होकर मैनेजमेंट ने उन्हें सिर्फ स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, बल्कि पूरे स्कूल की मैनेजर, यानी अकादमिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का असली हेड बना दिया था। पिछली रात अर्चना को एक अनजान कॉल आई थी। फोन पर एक अजनबी ने कहा, मैडम, अगर आप अपने स्कूल का असली चेहरा देखना चाहती हैं तो कल सुबह 8 बजे गेट के बाहर खड़ी हो जाइए, लेकिन प्रिंसिपल बनकर नहीं, एक आम औरत बनकर। अर्चना को लगा ये मजाक है, लेकिन उस आवाज में दर्द था, सच्चाई थी, जिसने उन्हें आज यहां खींच लाया था। सुबह 8 बज रहे थे, स्कूल का गेट खुलने वाला था। तभी अर्चना ने देखा एक गरीब महिला अपने 7 से 8 साल के बेटे के साथ स्कूल के गेट के पास आई। बच्चे के हाथ में फटा बैग और पैरों में टूटे जूते थे। महिला ने गार्ड से कहा, भैया, मेरे बेटे का एडमिशन हो गया है, पेपर भी पूरे कर दिए, आज पहला दिन है। गार्ड ने एक अजीब सी मुस्कान दी। गार्ड, एडमिशन हो गया है? अच्छा, एंट्री कार्ड लाए हो? महिला, जी, कौन सा एंट्री कार्ड? गार्ड, बच्चे को क्लास में जाने के लिए एंट्री कार्ड चाहिए, बिना इसके स्कूल में कदम नहीं रख सकता। महिला घबराई, लेकिन हमने तो 25,000 रुपए एडमिशन फीस भर दी थी। गार्ड हंसते हुए, वो तो स्कूल की फीस थी, ये अलग है। साल भर के लिए एंट्री कार्ड फीस 5,000 रुपए अलग से देनी पड़ेगी। बच्चे की एंट्री तभी होगी जब कार्ड होगा, बहन जी। प्रिंसिपल अर्चना पास में खड़ी सब सुन रही थी। अर्चना का खून खौल गया। उन्होंने कभी नहीं सुना कि उनके स्कूल में कोई एंट्री फीस भी लगता है। क्लास में घुसने का लाइसेंस बेचा जा रहा है। महिला की आंखों से आंसू टपक पड़े। भैया, मैंने जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर अपने बेटे का एडमिशन कराया है, ये एंट्री कार्ड के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है। गार्ड, अरे बहन जी, ये हमारे रूल्स हैं, बिना कार्ड नो एंट्री, जब पैसे हो जाएं तब आना। बच्चा रो पड़ा, मम्मी, मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे पढ़ना है। ये सब देखकर अर्चना के अंदर का मां जाग उठा। वो आगे बढ़ी और बोली, अर्चना, भैया, मैं इसकी एंट्री कार्ड फीस दे देती हूं, बच्चे को अंदर जाने दो। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक अर्चना को देखा। साधारण कपड़े, पुराना बैग, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं, ना महंगा फोन। गार्ड हैरान, आप कौन हैं? क्यों दे रही हैं इसकी फीस? अर्चना, मैं भी एक मां हूं और मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे का सपना टूटे। अर्चना ने 5,000 रुपए निकाले, लेकिन गार्ड बोला, अरे बहन जी, कार्ड फीस के अलावा यूनिफॉर्म फीस भी देनी होगी, 3,000 रुपए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अब अर्चना को साफ हो गया, ये कोई एक गार्ड की चाल नहीं थी, ये पूरा सिस्टम था। अर्चना, ठीक है, मैं यह भी दे देती हूं, लेकिन मुझे रसीद चाहिए। गार्ड, अरे बहन जी, ये तो कैश पेमेंट है, रसीद नहीं मिलती। अर्चना ने ठंडी सांस ली, बिना रसीद मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। गार्ड पसीने में भीग गया, फिर बोला, आप रुकिए, मैं अकाउंट से पूछकर आता हूं। गार्ड अंदर गया। अर्चना ने चुपके से फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। थोड़ी देर बाद गार्ड के साथ अकाउंट्स क्लर्क सुरेश आया। सुरेश, मैडम, ये सब ऑफिशियल फीस है। अर्चना, तो फीस स्ट्रक्चर में क्यों नहीं लिखा? सुरेश हकलाया, ये नई फीस है, अभी अभी प्रिंसिपल मैडम ने लगाई है। अर्चना की आंखें लाल हो गईं। अर्चना, किसने लगाई है? प्रिंसिपल ने। सुरेश, जी हां, अर्चना मिश्रा मैडम। ठंडी चुप्पी।
अर्चना ने बैग खोला, स्कूल का असली आईडी कार्ड निकाला, आंखों में आग भरकर बोली, मैं ही हूं अर्चना मिश्रा, इस स्कूल की प्रिंसिपल, और आज मैं अपने ही स्कूल का सच उजागर करने आई हूं। गार्ड और सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे जमीन खिसक गई हो। सुरेश, मैडम मैडम, हमें नहीं पता था कि आप। गार्ड और सुरेश घुटनों पर गिर गए। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। अर्चना, चुप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अर्चना गर्जी, अब सच बताओ, ये सब कब से चल रहा है? डर से कांपते सुरेश ने सब उगल दिया। मैडम, ये सब 2 साल से चल रहा है। हर बच्चे से एक्स्ट्रा फर्जी फीस, एंट्री कार्ड, यूनिफॉर्म, बुक फीस ली जाती है। अर्चना, और यह पैसा कहां जाता है? सुरेश, मैडम, वो वाइस प्रिंसिपल, सारा पैसा वाइस प्रिंसिपल मोहन सर लेते हैं। अर्चना सन्न रह गई। मोहन उनका बचपन का दोस्त, 10 साल से इस स्कूल में काम कर रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकता है। अर्चना, कितने पैसे लिए हैं ऐसे बच्चों से? सुरेश, मैडम, लगभग 25 से 30 लाख रुपए। अर्चना के होश उड़ गए। इतना बड़ा घोटाला उनके ही स्कूल में चल रहा था और उन्हें भनक तक नहीं लगी। अर्चना ने तुरंत वाइस प्रिंसिपल मोहन सिंह को फोन किया। मोहन, तुम अभी ऑफिस में आओ, जरूरी बात है। 15 मिनट बाद मोहन सिंह स्कूल पहुंचा। वो मुस्कुराता हुआ ऑफिस में आया। उसे नहीं पता था कि तूफान आने वाला है। मोहन, हेलो अर्चना, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अर्चना ने बिना कुछ कहे फोन की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सुरेश की आवाज, ये सब पिछले 2 साल से चल रहा है। सारा पैसा वाइस प्रिंसिपल मोहन सर लेते हैं। मैडम, लगभग 25 से 30 लाख रुपए। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। मोहन, अर्चना, यह सब। अर्चना, क्या है ये सब? सच है ना मोहन? तुमने मेरे भरोसे का, गरीब बच्चों के सपनों का, उनके माता पिता की मेहनत का मजाक बनाया है। मोहन, अर्चना, मैं मजबूर था, मुझे पैसों की जरूरत थी, बेटी की शादी, होम लोन था। अर्चना गर्जी, तो तुमने गरीब बच्चों को लूटने का फैसला किया? तुम्हें नहीं लगा कि ये भी किसी के बच्चे हैं? तुमने उनके सपनों को लूटा? तुम्हें शर्म नहीं आई? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्चना, मोहन, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दो, या मैं पुलिस को बुलाऊं। मोहन रो पड़ा और अर्चना के पैरों पर गिर गया। माफ कर दो अर्चना, मैं सब पैसे लौटाऊंगा। अर्चना, सिर्फ पैसे वापस करने से कुछ नहीं होगा मोहन। तुमने कितने बच्चों के सपने तोड़े हैं, कितने परिवारों को परेशान किया है। उसी वक्त एक महिला अपने बेटे के साथ आई, हाथ में पैसे लिए बोली, मैडम, मैंने 5,000 रुपये का इंतजाम कर लिया है, बच्चे को अंदर भेज दीजिए। अर्चना की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बहन जी, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आपका बेटा आज से इस स्कूल का स्टूडेंट है, मेरी जिम्मेदारी पर। महिला खुशी से रो पड़ी। बच्चे की आंखों में चमक लौट आई। अर्चना ने मोहन को देखा। सिर्फ पैसे लौटाने से कुछ नहीं होगा। तुम हर उस बच्चे और पेरेंट से माफी मांगोगे जिन्हें तुमने लूटा है। मोहन ने सिर झुका दिया। हां अर्चना, मैं सब ठीक करूंगा। अगले महीने सब बदल गया। 150 से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स को पैसा वापस मिला। अर्चना ने नई नीति बनाई। अब कोई भी छुपी हुई फीस नहीं होगी, सब कुछ पारदर्शी होगा। कुछ महीने बाद वो बच्चा जिसकी मां को गेट पर फीस के लिए परेशान किया गया था, वही बच्चा जो एंट्री कार्ड फीस की वजह से रो रहा था, आज स्कूल का टॉपर है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर गलत काम का पर्दाफाश एक ना एक दिन जरूर होता है। गरीबों का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। एक इंसान की हिम्मत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। माफी मांगना और सुधार करना कभी देर नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है।